यूएई के मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी का जयपुर का दौरा है। सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की गई है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में दरअसल अहम एमओयू भी हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री विदेशी धरा से वापस भी लौटे और एमओयू कई हुए भी हैं, लेकिन यहाँ ये मुलाकात की तस्वीरें सबसे पहले फर्स्टली आपको दिखा रहा है यूएई के मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी का जयपुर का दौरा। और अहम यह है कि मुलाकात के साथ साथ एमओयू भी हुआ है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सरकार पूरी तरीके से राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने में जुटी हुई है। हर तरीके से, हर लिहाज से पूरी कोशिश कि कोई कमी ना रह जाए। जो निवेशक राइजिंग राजस्थान में आएंगे उनको अनुकूल माहौल का एहसास हो और साथ ही साथ अपार संभावनाएं भी पता चलें। और इसलिए कोशिश है कि राइजिंग राजस्थान से पहले एमओयू जो टारगेट रखा है उसके अनुसार हो, जिससे कि और भी उस टारगेट को अचीव करने के साथ साथ उसमें और आगे बढ़ा जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ वार्ता और वार्ता के साथ साथ मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू भी हुआ है। और देखिए, मैत्रिक देशों से भारत को ज्यादा उम्मीदें हैं और इसी कड़ी में यूएई के मंत्री जो मुख्यमंत्री के साथ आपको नजर आ रहे हैं, एमओयू भी इस दौरान हुआ है। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, एक तरफ तो मुख्यमंत्री विदेश की धरा से वापस लौटे हैं, एमओयू कई हुए भी हैं, लेकिन जयपुर में यूएई के मंत्री का आना, मुख्यमंत्री के साथ वार्ता होना और एमओयू होना बेहद अहम हो जाता है। इस मुलाकात को लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ राजस्थान का एमओयू हो चुका है और अब संयुक्त अरब अमीरात राजस्थान में निवेश करेगा। एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं और मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत और प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो मुख्यमंत्री जो प्रयास लंबे समय से कर रहे थे या मुख्यमंत्री की जो टीम है जिनमें मंत्री और अधिकारी दूसरे देशों के प्रवासों पर, दौरों पर जा रहे हैं, उसके परिणाम भी साकार होने लगे हैं। अब जयपुर में भी एमओयू हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में ये कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेगा और रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि कितने लाख करोड़ के एमओयू होते हैं। हालांकि धरातल पर कितने उतरेंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार भी बड़े दावे करती है। इसके परिणाम क्या आएंगे ये आखिरी सालों में, चुनावी सालों में देखना पड़ेगा। लेकिन अभी सरकार की और सरकार के मंत्रियों की दलील है कि जो भी सरकारें पहले आई उन्होंने इस तरीके के कार्यक्रम बाद में किए। इस सरकार ने आते ही इस कार्यक्रम की योजना बना ली, इसलिए राजस्थान को लाभ होने वाला है। ये दलील जो है ये सरकार की तरफ से भी दी जाती है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये तस्वीरें देखने में तो वाकई में बहुत अच्छी लग रही हैं इस लिहाज से कि प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या ये भी जानकारी मिल पाई है कि कितने एमओयू हुए हैं और किस क्षेत्र में हुए हैं? देखिए, एमओयू की अगर बात करते हैं तो एमओयू एक ही होता है एक साथ, क्योंकि किसी देश के साथ जब हम एमओयू करते हैं तो उनकी संख्या नहीं, उन एमओयूज के तहत किन क्षेत्रों में निवेश होगा ये भी देखा जाता है। तो यहाँ पर एक एमओयू है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ एमओयू है, लेकिन किन क्षेत्रों में निवेश होगा ये चीज महत्वपूर्ण होती है। तो जिन क्षेत्रों की हम लगातार बात कर रहे हैं उन क्षेत्रों पर अगर हम गौर फरमाते हैं तो अनेक क्षेत्र हैं। उनमें ऐसा नहीं कि एक दो क्षेत्रों में ही निवेश को लेकर सरकार फोकस कर रही है। टूरिज्म को लेकर सरकार का फोकस है, टूरिज्म के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार का फोकस है और जो दूसरे हैं उनमें चाहे सोलर एनर्जी है इसको लेकर फोकस है, ऑटोमोटिव क्षेत्र को लेकर सरकार का फोकस है। तो ऐसे अनेक वो है, पेट्रोलियम है, खान पेट्रोलियम के अलावा अक्षय ऊर्जा हो गया, रक्षा हो गया और ईएसडीएम हो गया। ऐसे कई तरीके के विषय हैं जिन्हें लेकर सरकार चाहती है कि निवेश आए, निवेश करे, दूसरे देश निवेश करें, दूसरे राज्यों के भी बड़े उद्योगपति हैं वो राजस्थान में। बिल्कुल ऐश्वर्या, और निवेश के लिए ये कवायदें लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में ये मुलाकात भी बेहद अहम है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।